लोकसभा इलेक्शन में साउथ इंडिया को जीतने के लिए बीजेपी ने जो कच्चातीवू आइलैंड के नाम का इमोटिव कार्ड खेला है, उसे शायद कुछ डोमेस्टिक फायदा मिल जाए, पर उसके एक्सटर्नल नुकसान भी हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज बायलैटरल रिलेशन विद श्रीलंका, जो कि पिछले कुछ सालों से काफी अच्छे चल रहे हैं, पर कच्चातीवू आइलैंड इशू पे शायद इस रिश्ते में खटास आ सकती है। अब बीजेपी लगातार डीएमके और कांग्रेस पर अटैक कर रही है कि कैसे इंदिरा गांधी ने करुणानिधि के साथ मिलकर कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया, पर सरकार आपको ये नहीं बता रही कि अगर 1974 एंड 1976 के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर इंडिया ने श्रीलंका को कच्चातीवू आइलैंड दिया तो उसके बदले में वेज बैंक का हिस्सा इंडिया को भी मिला, जो कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कच्चातीवू आइलैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो में हम कच्चातीवू के अराउंड सारी पॉलिटिक्स और इसके इंटरनेशनल रैमिफिकेशन क्या हैं उसे समझेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे 1921 से इंडिया और श्रीलंका के बीच कच्चातीवू आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, बट ब्रिटिशर्स ने इसे इंडिया का पार्ट माना था। इंडिया और श्रीलंका दोनों ब्रिटिश की कॉलोनी थी और इंडिपेंडेंस के बाद भी इस आइलैंड को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट चलता रहा। दरअसल फिशिंग के लिहाज से ये आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट था फॉर बोथ द कंट्रीज। 1974 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तब इंडिया और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम अग्रीमेंट साइन हुआ और इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया, पर इंडियन फिशरमैन को इस आइलैंड में फिशिंग के लिए एक्सेस दिया गया था। बीजेपी के तमिलनाडु प्रेसिडेंट अन्नामलाई को जो आरटीआई रिस्पांस मिला है, उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस गवर्नमेंट ने करुणानिधि को कॉन्फिडेंस में रखकर ये डील श्रीलंका के साथ किया था और बाकी डीएम के लीडर्स को इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि तमिलनाडु असेंबली रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग करुणानिधि ने इस डील के अगेंस्ट रिजोल्यूशन मूव किया था और उस रिजोल्यूशन को एआईएडीएमके ने अपोज किया था। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी और 1976 में करुणानिधि गवर्नमेंट को इंदिरा गांधी ने डिसमिस कर दिया था और मार्च 1976 में इंडिया और श्रीलंका के बीच एक और एग्रीमेंट हुआ एंड उस एग्रीमेंट ने इंडियन फिशरमैन या वेसल को कच्चातीवू में जाने से बार कर दिया। बट इसके बदले में श्रीलंका ने वेज बैंक, जो कि वर्ल्ड की रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड थी एंड स्ट्रेटेजिकली कच्चातीवू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसके राइट्स इंडिया को दे दिए और श्रीलंकन फिशरमैन एंड वेसल को इस टेरिटरी में जाने से बार कर दिया गया। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये गिव एंड टेक एग्रीमेंट था टू सेटल द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और ये गुड फेथ में किया गया था क्योंकि दोनों कंट्रीज कच्चातीवू डिस्प्यूट को सेटल करना चाहती थी। लेट 80s में श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो गए। श्रीलंकन मिलिट्री एलटीटी से लड़ रही थी और तब सी रीजन में श्रीलंकन नेवी का कोई प्रेजेंस नहीं था। तब इंडियन फिशरमैन रूटीनली श्रीलंकन वॉर में एंटर करने लगे थे एंड ग्रेजुअली जब जयललिता तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर बनी, तब तमिलनाडु असेंबली में कच्चातीवू आइलैंड पर इंडिया के ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स को रिस्टोर करने का डिमांड हुआ। बट सिविल वॉर के कारण तब श्रीलंका के साथ ये इशू पे बात करना पॉसिबल नहीं था। 2019 में जब वॉर खत्म हुआ, तब श्रीलंकन नेवी की प्रेजेंस सी रीजन में वापस शुरू हो गई, जिसके बाद से इंडियन फिशरमैन का अरेस्ट होने का सिलसिला स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे ये एक इमोटिव इशू बन गया और डीएमके एंड एआईएडीएमके दोनों कच्चातीवू के राइट्स को वापस लेने की डिमांड करने लगे। 2008 में जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया क्लेमिंग कच्चातीवू बिलोंग टू इंडिया, और जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा, तब इंडियन गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दिया जा चुका है और इसे वापस कैसे मांगा जा सकता। अगर इसे वापस लेना है तो श्रीलंका के साथ वॉर करना होगा। जयललिता का पिटीशन आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो सवाल है कि जब गवर्नमेंट ने ही 2014 में ये कह दिया था कि इसे वापस नहीं लिया जा सकता, तो फिर क्या वो ये इशू सिर्फ तमिलनाडु में लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए रेज कर रही है? क्योंकि अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस इशू पे श्रीलंका से कोई बात नहीं की है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के रिलेशन श्रीलंका से बड़ी मुश्किल से सुधरे हैं क्योंकि श्रीलंका चाइना को अपना करीबी दोस्त मानता था, बट श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से इंडिया ने श्रीलंका की काफी मदद की और अब दोनों देशों के बीच रिश्ते नॉर्मल और हेल्दी है। तो क्या कच्चातीवू आइलैंड के इश्यू को रेज करके इंडिया श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते खराब करना चाहेगी? That's all for now. If you like this video, share it with friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Tak.